हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हायर मोटर फंक्शन। तो इससे पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन के जो सिम्टोमेटोलॉजी और एक ओवरव्यू हमने देखा था कि हम क्या क्या एग्जामिनेशन करते आए हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो आज का हमारा टॉपिक है हायर मोटर फंक्शन को कैसे एग्जामिन करना है। सबसे पहले इसका एक याद रखने का तरीका क्या बताया था हमने, कॉमिस, कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस और स्पीच। तो कॉन्शियसनेस में क्या है सॉरी 4 स्टेजेस होंगी। फर्स्ट इज फुल्ली कॉन्शियस है पेशेंट। आपके पास पेशेंट आया है और वो अपनी चीजें बोल रहा है, आप कुछ पूछ रहे हो तो उसका जवाब दे रहा है, मतलब वो कॉन्शियस है। दूसरा आता है ड्राउजी हो सकता है वो पेशेंट। ड्राउजी मीन्स कि अराउजेबल विद फाइन टच और यू से समथिंग, मीन्स पेशेंट आपके पास आया और वो, जैसे हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, तंद्रा जैसी अवस्था है। जैसे बच्चे होते हैं ना, क्लास में सो जाते हैं, आंख लग जाती है, सो जाते, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन जैसे ही टीचर ने उस बच्चे का नाम लिया तो एकदम से वो जाग जाता है ऐसा डर के, तो वो होता है ड्राउजी। मतलब जो आप कह रहे हो वो उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको टच किया बिल्कुल हल्का सा या फिर उसका नाम लिया तो वो आपकी तरफ देखेगा या आपकी बात सुनेगा, दैट इज ड्राउजी। थर्ड हमारा आता है स्टूपर। स्टूपर क्या होता है कि अराउजेबल विद द मोर पार, मतलब आपको उसको अराउज करने के लिए, उसको जगाने के लिए, उससे कुछ पूछने के लिए उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा इम्पल्स बाहर से देना पड़ता है उसको, ठीक है, वो होता है स्टूपर। सेमी कोमा भी कुछ लोग इसको बोलते हैं। फोर्थ आता है हमारा कोमा, मीन्स आप कितना भी उसको इम्पल्स दे दो, बाहर से कुछ जोर से बोलो, उसको टच करके कितना भी बोलो, लेकिन वो नहीं उठेगा, दैट इज कोमा में। तो कॉन्शियसनेस में क्या है, फुल्ली कॉन्शियस है, ड्राउजी, स्टूपर और कोमा। फिर आता है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 3 तरीके से देखना है, ओरिएंटेशन टू द टाइम, पर्सन और प्लेस, ठीक है। तो टाइम में क्या है, पेशेंट से आपको पूछना है कि क्या टाइम हो रहा होगा। ऐसा नहीं है इसमें कि आप पेशेंट से पूछो कि ओरिएंटेशन चेक करे और आपने पूछा क्या टाइम है तो एग्जैक्ट पेशेंट बताएगा कि 12:05 हो गए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ आपको पूछना है कि ये सुबह हो रही है, दोपहर है, शाम हो रही है, या फिर अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम हुआ होगा, तो वो टाइम के लिए। प्लेस के लिए, या फिर जैसे आपके पास हॉस्पिटल में आया है पेशेंट तो आपको पूछना है कि आप कहाँ आए हो, हॉस्पिटल में आए हो, तो वो ऐसा बोलेगा आपको, ठीक है। फिर आता है पर्सन, मतलब जो उसके साथ आया है, सपोज उसका कोई रिलेटिव लेके आया है उसको, तो पूछना है कि ये आपका क्या लगता है, तो वो बताएगा कि उसका उसके साथ क्या रिलेशन है, दैट इज ये हमें पता चलेगा उसकी ओरिएंटेशन टू टाइम, पर्सन और प्लेस। फिर आता है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के लिए सिंपली पेशेंट को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने को बोलना है। अगर पेशेंट इलिटरेट है, सपोज कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा या आपकी बात नहीं समझेगा, तो फिर उसको कुछ ऐसा सॉल्व करने को देना है कि सपोज काका ऐसा बोलेंगे आपकी, आपके पास को आया है कोई पेशेंट, तो आप उसको बोलेंगे कि आपके पास 20 रुपए हैं, सपोज मैंने आपको 20 रुपए और दे दिए, तो कितने हुए आपके पास, या फिर आपके पास 5 कोई फ्रूट है खाने के, ऐसा बोल दिया कि 4 मैं दे रहा हूं तो कितने फ्रूट हो गए आपके पास, इस तरीके का उसको बोलना है। फिर आता है हमारा मेमोरी चेक करते हैं। मेमोरी 3 तरीके की, इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट। इमीडिएट जो होती है मतलब विद इन सेकेंड आपको पूछना है, जैसे आपने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन कराया पेशेंट से इंटेलिजेंस में, सपोज आपने पैसे वाला ही करा लिया, वो ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है कि 20 रुपए आपके पास हैं, 20 रुपए मैंने दिए तो कितना हो गया, वो बोलेगा 40, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, दोबारा से उसको पूछना है कि क्या बोला था, कितने रुपए हुए थे आपके पास, मतलब विद इन सेकेंड्स वाला जो है वो इमीडिएट में हम चेक करते हैं। इमीडिएट मेमोरी का जो हमारा सेंटर होता है वो होता है फ्रंटल लोब और पैरासेल्वियन कॉर्टेक्स में। तो यानी इन जो ये इसके सेंटर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तब पेशेंट की इमीडिएट मेमोरी लॉस होती है। नेक्स्ट आता है रिसेंट मेमोरी। रिसेंट मेमोरी मतलब विद इन मिनट, आवर, डेज या मंथ तक की जो मेमोरी है वो हमारी रिसेंट में आती है। इसका सेंटर है हिप्पोकैम्पस में। तो इसमें पेशेंट को क्या करना है, आप अपना नाम बता दीजिए। ज्यादा अच्छा तरीका क्या है इसको चेक करने का, रिसेंट मेमोरी को, आप अपना नाम बता दीजिए पेशेंट को कि आपका नाम कृष्णा है, सपोज आपका नाम आप बता दीजिए कि मेरा नाम कृष्णा है। फिर उससे कोई और बात पूछने लग जाइए पेशेंट से। फिर 5-7 मिनट बाद पूछिए कि मैंने आप अपना नाम क्या बताया था या मेरा नाम क्या है, तो अगर पेशेंट ने बता दिया दैट इज उसकी रिसेंट मेमोरी इंटैक्ट है। फिर आता है रिमोट मेमोरी। रिपोर्ट मेमोरी मतलब कुछ सालों पहले की, ऐसे बचपन में क्या हुआ था या कुछ भी ऐसा कुछ सालों पहले का जब पूछते हैं हम, तो वो हमारा आता है रिमोट मेमोरी में। इसका सेंटर है कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम। तो ये जो सेंटर है इनमें ही कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तब वो वाली मेमोरी हमारी लॉस होती है।
नेक्स्ट आता है हमारा स्पीच। स्पीच में हमें क्या क्या चेक करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट आपके पास आया और वो बोल रहा है या आपने उसे बोलते हुए देख लिया तो कि स्पीच तो सही है, इंटैक्ट है, ऐसा नहीं होता। स्पीच में भी पॉइंट्स हैं हमारे। कॉम्प्रिहेंशन चेक करना है, स्पॉन्टेनियस स्पीच है कि नहीं वो चेक करना है, नेमिंग चेक करनी है, रिपीटेशन, रीडिंग और राइटिंग, ये सब आता है स्पीच में। स्पीच और लैंग्वेज जब हम चेक करते हैं तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं। तो इसको समझने से पहले कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या क्या इससे डिफेक्ट होते हैं, वो समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पीच फॉर्मेशन कैसे होता है। जब कोई पर्सन कुछ सुनता है, ठीक है, सुन रहा है वो, तो उसका जो सेंसरी एरिया है जिसको हम वर्निक्स एरिया बोलते हैं वो स्टिमुलेट होता है। वर्निक्स एरिया ने अपना काम किया, मतलब उसने कॉम्प्रिहेंस किया कि क्या मुझसे पूछा जा रहा है। सपोज मैं अभी कोई टीचर, आप क्लासरूम में बैठे, आपका टीचर आपसे पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, तो आपका आंसर आपका नाम ही आता है, मतलब आप अपना ही नाम बताते हो कि मेरा नाम कृष्णा है या मेरा नाम राधे है, ऐसा करके अपना नाम ही बताओगे। तो आपको कैसे पता चला कि ये इसने नाम ही पूछा और मुझे ऐसा जवाब देना है? तो क्या सबसे पहले आपने अपने टीचर को सुना, फिर आपका वर्निक्स एरिया है वो स्टिमुलेट हुआ, इसने ये कंडक्ट किया, मतलब आर्क्यूएट फेसिकुलस के थ्रू ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ये गई मोटर एरिया पे, मतलब जिसको ब्रोकाज एरिया बोलते हैं। अब बोलने का काम जो है, मतलब क्या बोलना है, तो वो ये कराता है ब्रोकाज एरिया। तो वॉइस प्रोडक्शन होती है, मतलब वो जो भी बच्चा है वो अपना नाम बोलता है ऐसा पूछने पर। ये पूरा पाथवे है, हियरिंग, सेंसरी एरिया स्टिमुलेशन, फिर आर्क्यूएट फेसिकुलस से, फिर मोटर एरिया, फिर वॉइस प्रोडक्ट हुई। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि पेशेंट समझ पा रहा है आप उससे क्या पूछ रहे हो। आपने नाम पूछा तो वो नाम ही बता रहा है, दैट इज वो कॉम्प्रिहेंशन उसका ठीक है। फिर